फरमाइए भैया महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। और यह मेरा हुआ मोहम्मद पर नानतम की सागर आदि सतगुरु आप श्री प्रणनाथ जी महाराज बड़ी मत की धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, निर्वतन परम धाम के आठों सागरों का ये समूह, जिनका दिव्य दर्शन श्री इंद्रावती जी यही दरबार साहब बंगला जी में सुंदर साथ को करवा रही हैं। साथ जी, परम धाम में कोई भी एक नंग का वर्णन करें तो सागरों जैसा है। अब सागर दुनिया में जिसको समुद्र कहा जाता है कितना बड़ा विशाल है, इसलिए वहाँ का वर्णन सागरों जैसा है, इसलिए सागर बोल दिया गया है कि हम उसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकते हैं, उसकी कोई शोभा ही नहीं दे सकते हैं। इसलिए साथी, पहला सागर नूर का है कि भौम तले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो है तो नेक निशान दिए हादियों में कल सोई से बतो। ये हमारी एक विशेष बात है कि जो प्रकरण जिस चौपाई पर चलता है उस पर ही पूरा विवरण बढ़ता जाता है। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, साथ जी कोई उपमा नहीं है, कोई प्रकार का शब्द नहीं है। हम यदि उसको कहते हैं जो सभी गुम्बट सुन के आए कि नंग धात कहूँ कोई होवे कहीं तो निमुना देवे, ऐसे ही परम धाम के पहली भौम का, और पहली भौम में भी वो भी मूल मिलावा का, और मूल मिलावा के 64 थम्बों का। जब 64 थम्ब का वर्णन करेंगे तभी तो बीच में गिलम की बात करेंगे। जब गिलम की बात करेंगे तो कठेड़े की बात होगी, कठेड़े की बात होगी तो तकियों की बात होगी, और तकियों की बात होगी तो उस पर बैठी विराजमान हुए उनकी बात होगी, और जब उनकी बात होगी तो सामने दुल्हा बैठे, दुल्हन बैठे, श्यामा जी बैठे, राजी बैठे, तो वो सिंहासन, इसलिए वो क्रम है। जब इसकी बात होगी तो ऊपर चंद्रमा की बात होगी, चंद्रमा की बात होगी तो उसकी झालर की बात होगी, सारा दर्शन आना है उसमें बाद में। लेकिन पहले हमने आपको इशारा कर दिया है कि इंद्रावती जी ने चारों दरवाजों का वर्णन शुरू कर दिया, 4 दरवाजे का वर्णन कर दिया, चारों दिशाओं के उन थम्बों का वर्णन कर दिया, लेकिन बीच का वर्णन करने जा ही रही थी कि बीच में जो 12 थम्ब आए हैं 4 खांचों के अंदर में 12 उसका वर्णन करती हैं, तो उस वहीं पर वो ठहर गई। बोले अब क्या करें, दुनिया के अंदर में कोई नमूना ही नहीं मिल रहा है, कोई उदाहरण नहीं मिलता, कोई दाखला नहीं मिलता है, कैसे करके, क्योंकि हमारे धनी का घर है, ये अपनी पराक्रम का घर है, और ये संसार जैसी बात तो नहीं कि उसको साधारण में ऐसे बोल दें कि भैया आज साधारण वर्णन कर दें। आज जो वर्णन करते हैं ना लोग, आज साधारण वर्णन कर देते हैं, 64 में हीरा है, रसनी है, अरे उसकी महिमा बढ़ाओ, समझे नहीं, ऐसी महिमा बढ़ाओ कि उसका वर्णन करते करते इंद्रावती जी ने कितना आनंद बरसा दिया, जितना आनंद। इसलिए ने बता दिया कि यदि तुमको नमूना देवे नासुर संसार का, तो इससे ज़्यादा तेज नूर तेज है तो बैकुंठ का है, और बैकुंठ का कहें तो बैकुंठ से वो बैकुंठ जो बनता है, जिनकी नज़र में बनता है, मात्र के नज़र में बनाते मिटा देते हैं, वो कितने सक्षम है। तो उनकी बात करो अक्षर ब्रह्म की, तो अक्षर ब्रह्म की बात करो तो बोले वहाँ का भी नूर उससे भी तेज आगे, वो लाहुल का है, चौथे आसमान का है। फिर कंकरी की बात बता दी कि रजनी की कंकरी इतनी महान है कि उसके सामने ये कुछ भी ठहरता नहीं है, करोड़ों सूरज नहीं ठहरते, और वहाँ की दिव्य वर्णन करना है। फिर तीसरा बात फिर उन्होंने कहा कि जबराइल नहीं जा सका, बताइए जो जबराइल है, जो वैष्णव का सरदार बोला जा रहा है, सबसे महान बोला जाता है, वो भी कहता कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, अंदर में क्यों, अंदर में नूर ही नूर भरा है। बोले मेरे पास इतनी बल नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं सहन कर सकूं, मेरे पर जलते हैं, नहीं गया। इसलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी नमूना देते 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 अब सुंदर साथ से कहती हैं कि अब कौन सा दूसरा दर्शन दिया जावे। अब कहने लगे कि मोहम्मद साहब मेराज में गए, दर्शन में गए, उनको साक्षात दर्शन हुए, जब वो नासूस से, मलकूस से, जबरूस से 4 आसमान करके और वो जो है पहुंच गए रंग महल के अंदर, मूल मिलावा के अंदर पहुंचे, मेराज हुआ, उनको दर्शन हुआ, साक्षात दीदार हुआ, तब वो लेकर तिनकियो रुसा
कि जब उन्होंने दर्शन किया, उनको साक्षात्कार हुआ, दीदार हुआ, तो वो भी पूरा नहीं वर्णन कर पाए। समझे नहीं? समझे नहीं? वहाँ कितनी, उन्हें तो जाकर के देखा नहीं, देखा हो, लेकिन वो भी एक थोड़ा सा उसका वर्णन कर पाए, और थोड़ा सा वर्णन उन्होंने कुरान के माध्यम से जाहिर किया। अब मुतलक जाहिर तो हुआ। बोलो श्री कायनात प्यारे की। अब देखिए, मुतलक बेशुमार, मुतलक बोलते बेशुमार जाहिर हुआ, अब हो रहा है मुतलक, मुतलक बहुत ज्यादा, बेशुमार जिसकी कोई इंतहा नहीं है, वो अब जाहिर हुआ है। उन्होंने नेक दर्शन किया, मेराज किया, उनको दर्शन में मिला, नेक किया, लेकिन अब पन्ना धाम में बैठे हैं, बंगला लिए बैठे हैं। अब यहाँ पर वो लेने वाले भी हैं और देने वाले भी, धनी आए हैं, वो दे रहे हैं। अब मुतलक जाहिर हुआ है, बेशुमार। अब चाहे मूल मिलावा की बात छोड़ो, थम्बों की बात छोड़ो, चाहे अब अंदर के एक एक गली गली कूचा कूचा का देखो आप, चाहे एक एक थम्ब हो, और मेहराबों का देखो, तोरण का देखो, चाहे आप दरवाजों का देखो, जो भी देखो, बोले अब मुतलक हो गया जाहिर। मुतलक समझ गए? मुतलक है जाहिर, बेशुमार अब जाहिर हुआ है, इसलिए जाहिर करके बता रहे हैं। जो अरस में मोमिनो तन, जो अरस में मोमिन तन क्यों हो रहा है? अब मुतलक मतलब जाहिर ज्यादा क्यों हो रहा है, बेशुमार क्यों हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना जाहिर है? क्योंकि ये जो मोमिन हैं यहाँ बैठे, इनका असल घर परम धाम है, ये वहीं पर बैठी हैं, मूल मिलाव बैठी, इसलिए ये तो समझती है ना। इनको समझाने के लिए हमें ज़्यादा उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ, कोई नमूना नहीं देना पड़ेगा, इनका घर वही है, इसलिए उनसे कितना भी। अब देखो सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा हम कुछ ऐसी बात बोलते, बुरा मत मानना। अब कोई भी वर्णन करेगा सुंदर साथ जी पन्ना धाम का या किसी धाम का भी, जो जहाँ पर रहता होगा वहाँ का वर्णन विशेष करेगा, नहीं करेगा? वो करेगा। इसलिए आपको पन्ना धाम का, गली गली का, कूचा कूचा का, मंदिरों का, शोभा का, श्रृंगार का, सेवा का, पूजा का, आठों पहर का, यहाँ का वर्णन जो यहाँ बताएंगे रहने वाले, क्योंकि रहने वो उनको पूरा विस्तार बता देंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे? इसको बोलते भोइया। भोइया मतलब कि भोइया रहने वाला बता, इसलिए मोमिन भोइया ही परम रंग महल के वहाँ बैठे ही हैं, तो इनको बताना है। अब तो कोई वो नहीं है ना, इसलिए अब मुतलक जाहिर हो गया, क्योंकि इन रूहों का घर तो वही मुंगलावा है। दिल अरस भी तो गया, दिल अरस भी तो गया, और फिर इनका क्या किया राज्य बना जी? इनके दिल को अपना घर परम धाम भी बनाया हुआ। इनके दिल को राज्य ने परम धाम, इसलिए इस भजन को उठा सकती हैं, इस शोभा को उठा सकती हैं। भजन मतलब इस शोभा को सहन कर सकती हैं, समझ सकती हैं इसको अच्छी भली भांति से। इसलिए सुंदर साथ जी, अब मुतलक, आज का शब्द क्या है? मुतलक। आज की चर्चा का पॉइंट है मुतलक जाहिर हो गया, इसलिए ये रूहें वहीं पर बैठी हैं, धनी ने इनको ये सब कुछ दिया है, इसलिए इसको सहन कर सकती हैं, समझ सकती हैं और समझा सकती हैं। और तो बात छोड़, ये समझ भी सकती हैं और समझा भी सकती हैं। ये मुतलक इनको धनी ने दिया हुआ है। हक जाना ए निस्वत, बोला हक जानिए निस्वत, हक राज्य में राज्य ने ये निस्वत संबंध जानकर, इनका संबंध है रूहों का, राज्य के अंग हैं, श्यामा जी के अंग हैं, इसलिए ये इनका घर परमधाम मिलावा है, इसलिए राज्य में राज्य इनको बता रहे। अभी तक देखो थम्बों का वर्णन नहीं आया, देख लेना आप, और अभी तक नहीं आएगा। आप ये बारीक बात देखो, और जब तक मूल मिलावा मिल जाएंगे तब तक होने वाला नहीं। कहते कहते फिर रुक जाएंगे, देख लेंगे, जैसे कहना शुरू करेंगे फिर दूसरी बात आ जाएगी कि जब आप इसकी बात करते हैं फिर बता देंगे, एक साथ बताओ। एक धनी कहते एक साथ बताना, अब एक एक ऐसे न बताओ। ये मुतलक ज्ञान है, ये धनी ने रूहों को, इनके दिल को अर्थ बनाया है, परम धाम बनाया है। इना गिरो पर मेरा जय तो हुआ, इन गिरों पर मेरा तो हुआ, जैसे मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, ऐसे इन रूहों पर भी राज्य महाराज ने साक्षात दिया। बोलो साथ जी, कब दिया? दे रहे नहीं दे रहे? साक्षात इन गिरों को मेराज जो उलझा उस समय सुंदर साहब तो धान धनी के दर्शन कर रहे नहीं कर रहे,
जब धामधनी का दर्शन कर रहे हैं, इनको दर्शन मिल गया तो राज्य महाराज इनको सब देंगे ही नहीं देंगे। इन गिरोह पर राज्य महाराज जी ने साक्षात दर्शन इनको दिया है। जो दिन उग्या मार्फत, कब हुआ? जो दिन उग्या हक मार्फत, जब मार्फत का सूर्य उदय होना था। यही वचन चल रहा ना, मार्फत सागर का रात्रि के समय। ये मार्फत का सूर्य जब होगा, मार्फत का ज्ञान प्रकट होगा, उस समय पर साक्षात्कार होगा सबको, राज्य का, धनी का, पिया जी का। ये वो समय है जिसको फर्दा रोज करके कहा गया, कल के दिन होने वाला था वो समय इनको अनुकूलित किया गया है। जो अंदर अजीम के, जो अंदर हरस अजीम के, इसलिए साथ जी हरस अजीम परमधाम में रंग महल है। उस रंग महल के अंदर में जो कुछ शोभा दर्शन है सो खिलवत मासुका या आशिका, खिलवत मासु के आशिक, चारों बातें याद रखिए। खिलवत को, हकीकत को, मार्फत को और वाहिदत को। एक खिलवत एकांत स्थली के अंदर, मूल मिलावा के अंदर में मासु और आशिक राज्य और श्यामा जी रूहें, इनकी शोभा का दर्शन इनका करना है। ये बैठी हुई मूल मिलावा के अंदर में है, उनकी बैठक को देखो सुंदर साथ जी, और वहाँ बैठक है, वहाँ के एक एक जर्रे जर्रे का दर्शन करो। नूरे तजल्ला क्यों कहूँ, नूर तजल्ला क्यों कहूँ? इसलिए सुंदर साथ जी ये नूर तजल्ला है परम धाम, क्योंकि एक शब्द अंजील का है तो दूसरा शब्द जम्बूर का है, तीसरा शब्द यदि देखो तौरेत का है तो चौथा शब्द जो है कुरान का है। तो कभी लाहूत, कभी हाहूत, कभी तजल्ला कह देते हैं, है ना। इसलिए एक एक शब्द अलग अलग इन ग्रंथों का है, चारों का बता देते हैं। और जब वेदों की बात करते हैं तो उसको परम धाम कह दिया जाता, अखंड धाम कहा जाता, मुख्य धाम कहा जाता, दिव्य धाम कहा जाता, उनकी भाषा में ये कहा जाता है। इसलिए साथ जी ऐसे नूर तजल्ला की बात कहें परम धाम की तो बका वादत हक, पक्का वाहिदत हक, क्योंकि अखंड है। पक्का मतलब अखंड है, वाहिदत है, एक दिली है, वाहिदानियत है उसके अंदर में। हो गया वाहिदत मतलब रूहों की वाहिदत्ती हो गई, वहाँ पर राज श्यामा जी की वाहिदत्ती होगी, खिलवत भी होगी, श्यामा जी महाराज जी आशिक मासू के अंदर, उनके अंदर में मार्फत भी होगी, धन की पहचान भी हो गई। इसलिए साथ जी ऐसे खिलवत के अंदर के भेद को धाम धनी जी मुतलक करके रूहों को दे रहे हैं। इन बात निमुना लीजिए, इन बात निमुना, इसलिए सुंदर साथ जी जब थम्मों का वर्णन करना है, मूल मिलावे का वर्णन करना है, तो हम तुमको निमूना बताते हैं कि ऐसे निमूना लेना, ऐसा उदाहरण लेना, ऐसा दाखला लेना, तब हम उसका वर्णन सुन सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। ऐसे कहने पर करियो आप सौरा मोमिना, मोमिन सुंदर साथ जी वर्णन करना तो हक के सहूर से। राज्य महाराज ने सहूर समझ दी है, सहूर समझ दी है, तारतम इलम के द्वारा दी हुई है, इसके साथ से आपको वर्णन करना है। यही बात गुम्मट जी में सुनी अपन ने कि ये सहूर बहुत जरूरी है। मोमिनों को जब भी वर्णन करना नहीं है परम धाम का, तो हमें ऐसे उलट पुलट नहीं बोलना है, उलट पुलट भाव में बहना ही नहीं है। जितना उसकी मर्यादा कही गई है उस हक इलम धनी ने दिया है, तारतम की समझ से और विवेक बुद्धि के द्वारा इसको बहुत अच्छे से वर्णन करना है। तुम ताले आया नहीं, किसी के बाद नहीं आया। ताले बोलते हैं भाग्य नसीब, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में राज्य महाराज जी तुम्हारे वास्ते ये लेके आए हैं निरंतर तारतम्य, जिसको बोला गया है इलम नुक्ता, जिसको कहा गया है, ये तुम्हारे वास्ते ही आया है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य में धनी ने दिया। तुम देखो हर्ष रोशन, तुम देखो हर्ष रोशन, इसलिए इस तारतम्य के द्वारा, इस तारतम्य के साथ मिलकर के तुम क्या देखो तो तुम्हें मूल मिलावा दिख जाएगा। मूल मिलावा का तुमको वर्णन तुमको सरल बन जाएगा। मूल मिलावा का अंदर का रोशनी नूर तेज तुमको सब सहन हो जाएगा। तुम अच्छे से ध्यान से इसको देखो सुंदर साथ जी, तो तुम्हारे अंदर में सरलता बन जाएगी। तो तुम्हें वहाँ की रोशनी, वहाँ का नूर, वहाँ का तेज
और वहाँ की एक एक बात तुम्हें समझ में आएगी, उसमें तुम्हारे अंदर में धीरता भी होगी, तुम्हारे अंदर में उसके अंदर में क्षमता भी होगी। इसलिए यदि देखो तो तारतम्य के साथ में हकीकत के साथ में कई चीज़ें मिलकर के आती हैं। तारतम्य के साथ में गंभीरता आ जाती है, तारतम्य के साथ में विवेक आ जाता है, तारतम्य के साथ में समझ आ जाती है, तारतम्य के साथ में नूर रोशनी आ जाती है, तारतम्य के साथ में सब नियम मिल जाती है। इसलिए तुम ऐसे करके समझो, देखो तो तुम्हें मूल मिलावा का दर्शन शुरू हो जाएगा। ये तुम ताले तो आया, फिर कह रहे हैं ये जो लुदन्नी है, ये जो तारतम्य है, जो हक का सहूर है, ये तुम्हारे भाग्य है, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे वास्ते धामधनी तुम्हारे भाग्य के लिए ये लेकर के आए हैं। जो तुम्हें असल खिलवत, क्यों आया है? क्योंकि तुम्हारी असल खिलवत में है, मूल मिलावा में है। तुम्हारी असल खिलवत जो है तुम्हारे मूल मिलावा में है, इसलिए तुम्हारे ताने में आया, तुम्हारे भाग में आया है। जब ये तुम भाग जग जाएगा, मतलब इंद्रावती जी मूल पहली भवन का वर्णन कर रही थी, और वर्णन करते करते धामधनी ने बताया कि मोमिनों को ये व्यवस्था बताओ, ब्रह्मशक्तियों को ऐसे उनको ये धीरता बताओ, मुकाबला ना होए, हगले नहीं। इसलिए एक ऐसे गंभीरता से लेंगे तो खड़ा रहेगा, ईमान रहेगा उसके अंदर में, डगमगाएगा नहीं। इसलिए तुम्हारे ताले तुम्हारे भाग में राज्य ने, ये राज्य ने अपना इलम तुमको दिया हुआ है, सहूर तुमको दी है। निस्दिन सहूर चाहिए, जैसे निस्दिन सहूरी चाहिए। जब मूल मिलावा का दर्शन करो, मूल मिलावा में क्योंकि राज्य श्यामल जी भी हैं, रूहें भी हैं, और वहाँ का वर्णन सब आ जाएगा, श्रृंगार शोभा सब आ जाएगी। इसलिए निस्दिन ये सहूर होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए हक इलम की, ये सहूर राज्य ने दिया। ये समझ के साथ में आप अब पाठ करो, बोलो श्री प्राणनाथ, आप करो मूल मिलावा, समझे नहीं? जिस दिन ऐसी समझ चाहिए, तब तुम उसका परम आनंद प्राप्त कर सकते हो। हक बैठे तुम्हें दिखलावत, हक बैठे तुम्हें दिखलावत, तो फिर तुम्हारे अंदर समझ में आ जाएगी कि हमारी चतुराई नहीं है इसके अंदर। हक बैठे वो खुद तुमको दिखा रहे हैं, बैठे तुम्हारे हृदय में बैठे, तुम्हारे अस्थिर में बैठे हुए हैं, तुम्हारी परात्मा वहां पर बैठी है, इसलिए राज्य महाराज तुमको अब जब धनी दिखाएंगे, धनी दिखाए देखेंगे, जब धनी दिखाएंगे तो तुमको दिखने लग जाएगा, धनी दिखाएंगे तो समझ भी आ जाएगी, विवेक बुद्धि भी जागृत हो जाएगी। इसलिए धनी तुमको ये मूल मिलावा या पहली भव का आनंद देंगे। अब गिन देखो थम्बे 64, सुन लो सुंदर साहब जी, बोलते बारे हैं, अभी मिलना नहीं है। अब गिन देखो थम्बे 64 शुरू कर रहे हैं, कहाँ से हुआ था और रुके थे ना, गिन के देखो। अब 64 हमको देखना है, क्योंकि 4 दरवाजे का वर्णन बोल दिया है, 5 का बोल दिया, नीलवी का बोल दिया है, माणिक का बोल दिया, कुदराज का बोल दिया, और दोनों चारों के साथ में इनकी जोड़ी भी जुड़ गई है। अब जो बच्चे हुए हैं 4 खाने में, उनको वर्णन करना है। सुनो, गिन देखो, साथ जी फिर से गिनो। बीच 4 हिस्सों 4 द्वार, बीच 4 हिस्सों 4 द्वार, 4 हिस्से बन गए, 4 दरवाजे के 4 द्वार के बन गए, उनके अंदर में 64 थंब के अंदर में 4 भाग बन गए। तो इसमें चारों तरफ से आप गिन करके देखिए। नाम रंगा नंगा तो कहिए, सुंदर साहब जी, हम नाम लेना चाहते हैं, रंगों का नंगों का वर्णन करना चाहते हैं, तो हम तभी कर सकते हैं जो कितना खाली देखो जलता हो गया। नहीं होता वर्णन अभी, बोले हम कहें तो कहीं पर खाली नहीं है। आपको लगता है कि ये 64 थंब हैं, अलग अलग है, लेकिन इनके बीच के अंदर में ही 2-2 थंब के बीच में नूर भरा हुआ है, और दीवार बन गई। उनकी 2 थंब के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, ऐसे 64 थंब के बीच में है जो भी जगह दे, बोले वो जो खाली है वह नूरे नूर भरा हुआ है। बताओ, और नूरे नूर का वर्णन करें कि थंब का वर्णन करें, इस दीवार का वर्णन करें, किसका वर्णन करें? साथ जी रुक गए, क्या फिर नूर में आ गए।
एक जोत सागर हो रहियो। एक जोत सागर हो रहा, जोत सागर एक नूर एक तेज, ऐसा सागर के समान वहां पर एक रस हो गया थम्मों का, वहां की शोभा का एक रस होकर के उद्योतकार हो गया है पूरा। और ऊपर तले सब जोत, और ऊपर तले सब जोत, ऊपर भी देखो तले नीचे भी देखो तो भी उसमें भी नूर है, उसमें भी प्रकाश है, उसमें भी प्रकाश दिव्य झलकता है। नीचे देखो चाहे ऊपर देखो और चाहे थम्मों में देखो। कहीं सूरा उड़े आगू कंकरी। अब बोलो थम्म का वर्णन कहाँ करें? एक कंकड़ी के सामने करोड़ों सूरज, मतलब कहने का है कि कंकड़ी के नीचे करोड़ों सूरज ढक जाते हैं। हाँ, करोड़ों सूरज ढक जाते हैं, गिनती देखिए आप, तो फिर कैसे वर्णन करें? इसलिए बनते 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 पहला सागर, दूसरा सागर, तीसरा सागर, चौथा सागर में आकर के मूल मिलावा में बैठेंगे जाकर। दिन भोग की जोता उद्योत, तीन भौम की जोत उद्योत। इसलिए बताओ साक्षी, जब एक कंकरी के आगे करोड़ों सूरज निस्तेज हो जाते हैं तो उस भौम के अंदर का उद्योत, वहाँ का झंझनाकार, उसकी शोभा, उद्योत का कईयों बार हमने जिक्र किया। उद्योत उसको बोलते हैं कि राज्य का नूर, श्यामा जी का नूर, सखियों का नूर। फिर वहाँ की जो स्थान है उन थम्मों का, गिलम का, चंद्रमा का, सिंहासन का, कठेड़े तकियों का, वहाँ की एक एक जर्रे जर्रे का नूर झलक रहा है, सब मिल गया। जब मिल गया तो उसको उद्योतकार करते हैं भाई। यदि एक बल्ब जलता है तो रोशनी बोल देते हैं, समझे नहीं? जब एक बल्ब जलाओ रोशनी, दो जलाओ तो रोशनी, और जब 10 लोग कोई गाय झलझलाकार हो रहोगे नहीं कहते, तो उसको झलझला उद्योतकार बोलते हैं। तो कैसे कहें? जब एक कंकरी के अंदर में ऐसा है तो पूरे उस मूल मिलावा के अंदर में पहली भौम के अंदर का कैसे कहें? दिन भोग